नेक्स्ट इज फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर तो ये हो गया। हाफ वेव रेक्टिफायर सिर्फ हम रेक्टिफायर के कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ते हैं कि ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। मेनली जो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है दैट इज फुल वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम देखिए इसका, अगेन हमने क्या किया कि यहाँ से इनपुट दिया है इसको। कैसा इनपुट है ये? एसी इनपुट है। एसी इनपुट दिया और आगे हमने लगा दिया क्या? ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर की ये प्राइमरी वाइंडिंग है और यहाँ पे हमने लगा दिया क्या? ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग को आगे कनेक्ट किया, ये दो पॉइंट्स ए और बी, ठीक है। और आगे हमने क्या किया? आगे हमने एक डायोड हमने इसमें लगाए दो, एक नहीं दो। दिस इज D1 एंड दिस इज D2। ये दो डायोड्स लगाए और दो डायोड्स को इस तरह से लगा दिया। अब सवाल ये है कि हम इसका आउटपुट कहाँ से लेंगे? हम इसका आउटपुट कहाँ से लेने वाले हैं? तो आउटपुट के लिए इस बार हमने एक नई टेक्निक अपनाई। वो नई टेक्निक क्या है कि हमने ये जो ट्रांसफॉर्मर है उस ट्रांसफॉर्मर के सेंटर पे से हमने लोड कनेक्ट कर दिया। ये लोड हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं सेंटर टैपिंग। सेंटर से आपने लोड को कनेक्ट कर दिया, दिस इज कॉल्ड सेंटर टैपिंग, ठीक है। और लोड मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ M और ये टर्मिनल्स के नाम दे देता हूँ बस, जिससे मैं बाद में ये दिखा दूंगा कि करंट का डायरेक्शन क्या रहा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं हम। देखिए AC is given from input and there are two diodes in secondary circuit। secondary circuit में क्या है? दो डायोड्स हैं सर्किट, and load is center tapped from ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर से लोड को सेंट्रली टैप कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इससे होगा क्या? ये तो कंस्ट्रक्शन है इसका। अब इसकी वर्किंग समझिए, वर्किंग ही मजेदार है इसकी। देखिए वर्किंग कैसी है इसकी कि वर्किंग में आपने इनपुट में साइकिल दी क्या? ये चलो ये इनपुट में आपने साइकिल दे दी। अब इनपुट में AC तो ऐसा रहेगा। अब यहाँ पे आउटपुट में जो आपको DC आपको जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा करंट? वो देखिए आप आउटपुट में, दिस इज इनपुट, दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। अब देखिए आउटपुट में कैसे मिलेगा। आउटपुट में फर्स्ट इनपुट के लिए पहली हाफ साइकिल आई, दिस इज पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब कि करंट कैसे फ्लो होगा? करंट का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। करंट का डायरेक्शन ये होगा। तो करंट का डायरेक्शन जब ये होगा तो ये वाला पॉइंट पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला पॉइंट नेगेटिव हो जाएगा। ये वाला पॉइंट पॉजिटिव, ये वाला पॉइंट नेगेटिव। अब उस कंडीशन में ये वाला जो डायोड है, ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि इसका P साइड जो है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है। जब ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आ जाएगा तो इसकी वजह से कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब जब कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो करंट यहां से फ्लो करता हुआ यहां पहुंचेगा। यहां पहुंच के करंट के पास दो रास्ते हैं, एक तो वो यहां आगे जा सकता है, एक यहां जा सकता है। लेकिन आगे देखा तो ये वाला डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में है। अगर ये रिवर्स बायस कंडीशन में है तो कोई भी करंट यहां से फ्लो नहीं होगा। कोई भी करंट यहां से नहीं फ्लो होगा तो करंट कहां से जाएगा? यहां से यहां फ्लो हो जाएगा। दैट मीन्स आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्शन मिलेगा और कंडक्शन भी मिलेगा और करंट का डायरेक्शन भी क्या होगा? पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट का डायरेक्शन होगा M to N, सॉरी N to M। यही तो डायरेक्शन है करंट का। चलिए भाई बहुत बढ़िया, ऐसा कुछ अगर है तो बहुत बढ़िया। चलिए पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब ये है कि करंट ऐसे फ्लो होगा,
ये साइकिल होगी करंट की। तो करंट ऐसे फ्लो होगा तो ये वाला जो पॉइंट है ये पॉजिटिव, ये वाला पॉइंट नेगेटिव हो जाएगा। अब ये वाला पॉइंट अगर पॉजिटिव है तो ये वाला डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में आ जाएगा। पहले D1 फॉरवर्ड बाइस में था, अब D2 फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में हो जाएगा। तो करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, करंट फ्लो होता हुआ यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचने के बाद ये करंट आगे देखेगा कि ये डायोड किस में हो गया, रिवर्स बाइस कंडीशन में। तो करंट यहाँ से नहीं जाएगा बल्कि यहीं से फ्लो होगा। अब इस लोड के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है, अगेन वो उसका जो डायरेक्शन आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, अगेन N2M। इसका मतलब लोड के थ्रू करंट का डायरेक्शन नहीं बदलेगा और करंट का डायरेक्शन लोड के थ्रू कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। क्या समझ में आ गई बात? देन अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जैसा ये बना है वैसा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये बन जाएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए अगेन इस तरह से बन जाएगा। मतलब कि हमने क्या किया कि जैसे ऑल्टरनेटिंग साइकिल चल रही थी अब वैसी नहीं चल रही। अब कैसा है, सारा का सारा करंट, हमारा सारा का सारा करंट का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव में ही है, नेगेटिव में कुछ भी डायरेक्शन नहीं है। क्या समझ में आ गई बात? तो ये हो गया हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। लेकिन अभी भी कुछ इसमें कमी है, उस कमी को हम देखेंगे। उससे पहले ये जरा लिख देते कि क्या क्या हमने इसमें अचीव कर लिया फुल वेव रेक्टिफायर में। देखिए, तो मैं जिस लैंग्वेज में लिखूंगा उसी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। देखिए, फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में जो ए टर्मिनल है वो पॉजिटिव हो जाएगा, या मैं ए टर्मिनल बार बार नहीं बोलूंगा, मैं डायोड D1 की बात करूंगा और D2 की। जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 जो है वो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगी और D2 रिवर्स बाइस हो जाएगी। जो सर्किट में हमें लोड के थ्रू कंडक्शन मिलेगा और करंट N2M फ्लो होगा। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, रिवर्स बाइस कंडीशन में D2 फॉरवर्ड बाइस हो जाएगी, सॉरी नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 फॉरवर्ड बाइस हो जाएगी, D1 रिवर्स बाइस हो जाएगी। लेकिन इस साइकिल में भी हमें लोड के थ्रू करंट का डायरेक्शन N2M ही मिलेगा। इसका मतलब दोनों हाफ साइकिल्स में कंडक्शन मिलेगा हमें और दोनों हाफ साइकिल में करंट का डायरेक्शन सेम ही रहेगा। क्या समझ में आ गई बात? तो मैं लिख देता हूं, ड्यूरिंग positive half cycle D1 will be forward biased and D2 will be reversed biased. So current will flow through load और मैं डायरेक्शन लिख देता हूं N2M वाया D1 से आपको करंट मिला है। ठीक है, अब नेक्स्ट, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल D2 will be forward biased and D1 will be reverse biased. So current will flow through load again N2M वाया D2, इस बार D2 से। क्या समझ में आ गई बात? चलिए, अब देखिए यहां पे आपको करंट दोनों में ही पॉजिटिव साइकिल में मिल गया, लेकिन अभी भी आपके पास जो करंट है उसका फ्लक्चुएटिंग नेचर है, लेकिन और अभी भी कंप्लीटली डीसी में ये चेंज नहीं हुआ। तो डीसी में बदलने के लिए हम एक फिल्टर सर्किट यूज करते हैं। तो देखिए, नाउ वी आर हैविंग करंट इन पॉजिटिव हाफ साइकिल। ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं है अब, लेकिन फ्लक्चुएटिंग करंट है हाफ साइकिल, बट इट स्टिल
फ्लक्चुएटिंग, कॉमा टू कन्वर्ट इट इनटू डीसी वी विल यूज फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। फिल्टर सर्किट लगाया जाता है दो एलिमेंट्स को यूज करके, अलग अलग यूज किया जाता है इन एलिमेंट्स को। या तो फिल्टर सर्किट में आप लगा दीजिए किसी कैपेसिटर को या किसी इंडक्टर को लगा दीजिए। बस याद रखना कि जब आप फिल्टर सर्किट में कैपेसिटर को यूज करेंगे तो आप जहां आपको आउटपुट मिल रहा है, आपको आउटपुट तो लोड पे मिल रहा है ना, तो आप लोड के पैरेलल यूज करेंगे कैपेसिटर को, और अगर आपने इंडक्टर लगाया तो आप लोड के सीरीज में यूज करेंगे। ठीक है, लोड के साथ सीरीज में आप इंडक्टर यूज करेंगे, लोड के साथ पैरेलल में आप कैपेसिटर यूज करेंगे। तो देखिए हम यहाँ फिल्टर सर्किट में क्या यूज करने वाले हैं, कैपेसिटर यूज करने वाले हैं। तो देखिए कैपेसिटर कैसे यूज किया जाएगा। देखिए यहां से आपने क्या लिया, ये इस तरह से और ये इस तरह से, और यहां पे आपने कैपेसिटर लगा दिया, और ये आप अब आउटपुट कहां से लेंगे, अब आप आउटपुट यहां से लेंगे। ये फिल्टर सर्किट हो गया। अब फिल्टर सर्किट क्या करने वाला है, देखिए आपने लोड के पैरेलल कैपेसिटर को यूज किया है। जब आपने लोड के पैरेलल कैपेसिटर को यूज किया, अब देखिए कहानी यहां से शुरू होगी। तो जब ये चेंज हो रहा है, जब ये चेंज हो रहा है तो इसकी वैल्यू कम ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो वैल्यू जब कम ज्यादा हो रही है, कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस होती है, एसी में आपने एक्स सी जो पढ़ा है, दैट इज कैपेसिटर रिएक्टेंस, वो 1/ω/c होती है। मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, कैपेसिटर रिएक्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी। मतलब कि ये एसी को तो अलाउ कर देता है या हाई फ्रीक्वेंसीज को अलाउ कर देता है, लेकिन लो फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक कर देता है। मतलब कि जितना भी हाई फ्लक्चुएटिंग करंट है वो तो यहां से पास हो जाएगा, लेकिन लो फ्लक्चुएटिंग करंट को ये कैपेसिटर पास होने नहीं देगा। तो ये लो फ्लक्चुएटिंग करंट या लो करंट कहां से पास होगा, वो सीधे चला जाएगा कहां, आउटपुट में, और बाकी ये करंट कहां से फ्लो हो जाएगा, सीधा फ्लो हो जाएगा। क्या समझ में आ गई बात। इसका दूसरा एग्जांपल एक समझने की कोशिश करते हैं, बड़े ही ध्यान से समझेंगे उसको। देखिए कैसे कि जब ये वैल्यू बदल रही है, तो वैल्यू बदल रही है उसका मतलब है कि ये जो इनपुट्स जो इसके लिए, जो कैपेसिटर के लिए इनपुट आ रहा है, वो जब इंक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन में ये कैपेसिटर डिस्चार्ज था। धीरे धीरे इस करंट की वैल्यू बढ़ी और ये कैपेसिटर चार्ज हो गया। ठीक है, कैपेसिटर चार्ज हो गया। अब क्या हुआ, कैपेसिटर फॉर एग्जांपल यहां आते आते फुली चार्ज हो गया, कितना, 100 फैरेड, और यही उसकी कैपेसिटी है, फुली चार्ज हो गया। अब तो करंट की वैल्यू कम होनी शुरू हो गई। अब अगर यहां से करंट की वैल्यू कम होनी शुरू हो गई है तो इसका मतलब है ये कैपेसिटर जो है अभी सर्किट से कनेक्टेड है, और इसकी फुल कैपेसिटी क्या है, 100 फैरेड, और 100 फैरेड इसको हमेशा चाहिए। लेकिन अगर इसको 100 फैरेड नहीं मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये करंट बाहर रिलीज करना शुरू कर देगा। जैसे जैसे करंट की वैल्यू कम होती जाएगी यहां से यहां, ये करंट को बाहर रिलीज करेगा। अब किस साइड ये रिलीज करेगा, इस साइड तो कर नहीं सकता क्योंकि इस साइड से तो करंट आ रहा है, तो किस साइड करेगा, इट विल रिलीज करंट इन आउटपुट सर्किट। क्या समझ में आ गई बात। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल 0 से 100 तक ये चार्ज हुआ और 100 के बाद ये डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। 100 के बाद ये डिस्चार्ज हुआ कितना, 100, 98, 99, 98। जैसे ही 99 या 98 तक पहुंचा वैसे ही पॉजिटिव साइकिल दोबारा से आ गई, दोबारा से इसको चार्ज कर दिया, दोबारा से ये चार्ज हो गया, पॉजिटिव साइकिल कम होनी शुरू हो गई, वापस से इसने रिलीज करना शुरू कर दिया। मींस आउटपुट में जो आपके पास करंट जा रहा है, इनपुट में वेरिएशन कहां है, 0 से 100 है, लेकिन आउटपुट में जो वेरिएशन है वो क्या है, वो सिर्फ 98 से 100 तक, मतलब 2 यूनिट्स का ही वेरिएशन है, और इस तरह से डीसी आपको मिल जाता है। तो आपको फाइनली जो सर्किट में मिलेगा वो कैसा मिलेगा, देखिएगा जरा, ये आउटपुट फ्रॉम फिल्टर सर्किट, फिल्टर सर्किट से आउटपुट मिलेगा।
कैसा मिलेगा, देखिए डीसी की वैल्यू कुछ इस तरह से बदलेगी, एक मिनट, ये इस तरह से वैल्यूज में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आएगा और हमेशा डीसी की वैल्यू ऐसे ही रहती है फिक्स, कोई आपको 220 मिले ऐसा जरूरी नहीं है, उसमें 0.1-2 की जो वेरिएशन है वो बनी ही रहती है, फ्लक्चुएशन होता है लेकिन नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो यूजिंग फिल्टर सर्किट हमने इसको बदल दिया और ये हमारे पास क्या मिल गया, दिस इज फुल वेव रेक्टिफायर।